हेलो, जय हिंद। हम करेंगे नवंबर 19 की करंट अफेयर्स का रिवीजन। फर्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली ऑन विच बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बिरसा मुंडा द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज चेंज द नेम ऑफ सराय कली खान चौक इन न्यू दिल्ली टू बिरसा मुंडा चौक। तो ये है उनकी 150th एनिवर्सरी पे कुछ फेमस जो ट्राइबल रिबेलियन हुए थे ब्रिटिशर्स के टाइम पे, उनके नाम है पहाड़िया रिबेलियन, जिसको राजा जगन्नाथ जी ने स्टार्ट किया था। चूर रिबेलियन, जिसको दुर्जन सिंह ने स्टार्ट किया था। किस एरिया में? छोटा नागपुर प्लेटियो में। ऐसे ही तामर रिबेलियन ओराव ट्राइब ने किया था। भोलानाथ सहाय जी ने इसे स्टार्ट किया था। भील रिबेलियन जो खानदेश हिल रेंज में स्टार्ट हुआ था। रामसोई रिबेलियन जो चित्तौड़ सिंह ने किया था वेस्टर्न घाट में। अहोम रिबेलियन, अहोम पता है सबको, आसाम में है। गोमधर कुंवर इन्होंने किया था। ऐसे ही कोल रिबेलियन रांची, हजारीबाग, पलामू और मनभूम इस एरिया में हुआ था। खासी रिबेलियन जिसको तिरोध सिंह जी ने किया था। खासी और जैंतिया हिल्स कहाँ है ये? मेघालय। ऐसे ही सांथाल रिबेलियन जिसे सिद्धू एंड कान्हो जी ने किया था। कहाँ पर? बीरबम, बानकुरा, सिंहभूम और हजारीबाग, भागलपुर और मोंगपू वाले एरिया में। ऐसे ही है कोंड रिबेलियन जिसे चरक बिसोई जी ने किया था उड़ीसा में। कोली रिबेलियन जिसे किया था राम जी ने। और है मुंडा रिबेलियन जिसे किया था बिरसा मुंडा जी ने, जिनकी हम 150 एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं और इसको उलगुलान नाम से भी जाना जाता है। कोया रिबेलियन जिसे तोम्मा दोरा जी ने किया था। कहाँ? गोदावरी रीजन में। ऐसे ही है ताना भगत जिसे जात्रा भगत जी ने किया था। ये कहाँ के? उराव ट्राइब के थे, छोटा नागपुर प्लेटो के। ऐसे ही रामपा जिसे मन्यम रिबेलियन भी बोलते हैं, अलूरी सीताराम राजू जी ने किया था। और चेंचू रिबेलियन तमिलनाडु में नल्लामलाई फॉरेस्ट इस जगह पे स्टार्ट हुआ था। और लास्ट रानी गैडिनलियू नागा, इसे हेराका रिबेलियन भी बोलते हैं, मणिपुर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली डैश एंड इंडियन आर्मी हैव साइंड एन एग्रीमेंट टू इम्प्रूव वॉर टेक्नोलॉजी। तो किसने किया है? आईआईटी इंदौर के साथ मिलके। नेक्स्ट, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज बीन ऑनर्ड विद विच कंट्रीज सेकंड हाईएस्ट नेशनल अवार्ड, ग्रैंड कमांडर ऑर्डर ऑफ द नाइजर। तो ये है नाइजीरिया का सबसे हाईएस्ट ऑर्डर। अगर किसी पीएम को हाईएस्ट ऑर्डर मिल रहा है तो वो उस पीएम को नहीं, उस कंट्री को मिलता है, क्योंकि पीएम तो कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब इंडिया का वहां पे बहुत अच्छा इंप्रेशन है। नाइजीरिया को बॉर्डर कौन कौन करता है? तो नॉर्थ में नाइजर करता है नाइजीरिया को, नाइजर नॉर्थ में। कितना इजी है। ऐसे ही ईस्ट में चाड करता है, साउथ में कैमरून करता है और वेस्ट में बेनिन करता है। लेक चाड यहाँ पर है, नाइजीरिया और चाड ये कंट्रीज के बॉर्डर पे। और यहाँ पर एक पोर्ट है फेमस जिसका नाम है हारकोट। और यहाँ की जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, मुझे तो अच्छा लगा, चप्पल। कुछ और प्रोनाउंस होता होगा बट अभी याद रखने के लिए चप्पलवाड़ी। इसे माउंटेन ऑफ डेथ या ओरिजिनली इसको गैंग पीक बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Victoria Kajir has won the title of Miss Universe for the year 2024. She belongs to which country? तो ये है डेनमार्क की। कहाँ हुआ था ये मिस यूनिवर्स? तो ये हुआ है मैक्सिको सिटी में, मैक्सिको सिटी के एरिना में, जिसे CDMX एरिना के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज द फर्स्ट बोडोलैंड महोत्सव ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली ऑन 15th एंड 16th नवंबर? तो ये हुआ है न्यू दिल्ली में। एक बोडो पीस अकॉर्ड साइन हुआ था। इससे पहले यहाँ पे झगड़े ही होते रहते थे। कब? 27 जनवरी 2020 को। तब से यहाँ पर पीस मेंटेन है और ये लोग अपने कल्चर को शोकेस करने के लिए ऐसा क्या बोल सकते हैं, फंक्शन ऑर्गेनाइज करे। अच्छा है, सारे लोग आएंगे, वहां की कल्चर को जानेंगे। लड़ाई करने से तो अच्छा है कि कुछ अच्छा किया जाए। जो बोडो ट्राइब है वो कहाँ कहाँ पाई जाती है?
तो आसाम में तो पाई जाती है ओरिजिनली, उसके अलावा नागालैंड, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, इन स्टेट्स में पाई जाती है। प्लस कुछ कंट्रीज है जैसे कि भूटान हो गया और नेपाल हो गया, यहाँ भी ये ट्राइब्स पाई जाती है। नेक्स्ट, astronomers have discovered for the first time a black hole triple system. How many light years away in space? तो ये है 8000 light years। और इसे कौन से टेलीस्कोप ने ढूंढा है? तो इसे यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जैसे इंडिया का इसरो है वैसे ही यूरोप का ईएसए है, उसके जो गाया स्पेस टेलीस्कोप है उसने इसे ढूंढा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, India is the dash largest country involved in the illegal wildlife trade in the world। तो इंडिया आता है 4th नंबर पे। जो इसकी एक रिपोर्ट निकलती है 2024 की, इंटरनेशनल डाटा बुक है, वर्ल्ड वाइड फंड रिलीज करता है। इसमें कुछ कैटेगरीज है जैसे कि एनिमल है, प्लांट है और ट्रेड। ट्रेड नहीं तो बोलेंगे, कमोडिटीज बोलेंगे। तो जो एनिमल है, सबसे ज्यादा प्रोन एनिमल है वो है नंबर 1 पे राइनोस आते हैं, उसके अलावा नंबर 2 पे पेंगोलिन, नंबर 3 पे एलिफेंट्स, नंबर 4 पे ईल्स, क्रोकोस, पैरट, कॉकटूस, कार्निवोरस, टर्टल्स एंड टॉर्टोइज, स्नेक्स और सी हॉर्सेस, ये 5th नंबर पे आते हैं। सॉरी, ये सब 4th नंबर पे आते हैं। फिर जो सी हॉर्स है वो 5वें नंबर पे आता है। तो ये एनिमल की कैटेगरी हो गई, राइनोस, पेंगोलिन्स, एलिफेंट, ईल्स, क्रोकोस, पैरोट, क्रॉकटोस, कार्निवोरस, टर्टल्स एंड टॉर्टोइस, स्नेक्स, सी हॉर्स। अब प्लांट की कुछ कैटेगरीज हैं जैसे कि सी नंबर 1 पे आता है सीडर्स, सैपिंडालिस, नंबर 2 पे आता है रोजवुड, नंबर 3 पे आता है अगरवुड और मार्टेटलिस, नंबर 4 पे आता है गोल्डन चिकन फर्न और साइबोटियम ऑर्चिड्स। ऐसे ही कमोडिटीज में आता है सबसे टॉप में कोरल्स, फिर आते हैं लाइव स्पेसिमेंस, मेडिसिन 3rd नंबर पे, मीट, शेल्स, लेदर प्रोडक्ट्स 4थे नंबर पे, जो बॉडीज है वो 5वें नंबर पे आती हैं, रूट्स, एक्सट्रैक्ट्स, आइवरी क्रेविंग्स ये 6वें नंबर पे आती है। तो ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं, मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज है एनिमल, प्लांट्स और कमोडिटीज की, जो सबसे ज्यादा इलीगली एक्सपोर्ट की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, यूनेस्को हैज डिक्लेयर्ड व्हिच डेट एज इंटरनेशनल टॉलरेंस डे विद द एम ऑफ मेंटेनिंग पीस इन द वर्ल्ड। तो ये है 16 नवंबर को। नेक्स्ट, approximately what percent of India's total water use is in agriculture sector? तो 80% है। और सेंट्रल वाटर कमीशन जो इंडिया का है, सेंट्रल ग्राउंड वाटर कमीशन जो इंडिया का है, उसके अकॉर्डिंग 78%, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग 90% इंडिया का वाटर एग्रीकल्चर में यूज होता है। सबसे ज्यादा जो ग्राउंड वाटर है वो यूज होता है, और वो क्रॉप्स जो सबसे ज्यादा वाटर कंज्यूम करते हैं वो है पैडी जो कि धान और शुगर कैन, इसमें सबसे ज्यादा वाटर लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सिटीज ऑफ इंडिया आर इंक्लूडेड इन द टॉप 1000 सिटीज ऑफ ग्लोबल सिटीज इंडेक्स? तो ये हैं 91 सिटीज इंडिया की हैं। ग्रेट। The contribution of coal to the primary commercial energy requirement in India is approximately 40%. Next, according to Amnesty International, which country is expected to execute फांसी पे चढ़ा देना, मौत की सजा देना, the third highest prisoners in the world after China and Iran in 23? तो ये है सऊदी अरेबिया। चाइना जो है वो डाटा रिलीज नहीं करता है, तो इसलिए उसको थोड़ा सा कंसिडर करने में ऊपर नीचे हो सकता है। कौन कौन से मेथड हैं जिस मेथड से लोगों को एग्जीक्यूट किया जाता है? तो एक तो है लीथल इंजेक्शन। लीथल इंजेक्शन में 3 मेडिसिन का डोजेज होता है, जैसे कि पहला है सोडियम पेंटोल, ये क्या होता है, ये एनेस्थेसिया के लिए यूज होता है। फिर एक है पेनक्यूरोनिम, ये पैरालाइज करने के लिए यूज होता है। और लास्ट है पोटेशियम क्लोराइड, जिससे हार्ट की जो धड़कन है उसको स्टॉप कर दिया जाता है और जो विक्टिम है उसकी डेथ हो जाती है।
दूसरा है इलेक्ट्रोक्यूशन, बिजली के शॉक दे के। एक मेथड है हैंगिंग, फांसी पे लटका देना। शूटिंग, गोली मार के। बीहेडिंग, वो कंट्री जो फेमस है उसमें पाकिस्तान का नाम भी आता है। सो विद दिस वी आर डन, थैंक यू।